Good morning, students. Today we are going to read chapter number 7. It is the remaining part of chapter number 7. मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। जैसे बेटे आपने मार्जिनलाइजेशन हशियाकरण के बारे में पढ़ा, अब हम ये देखते हैं मुसलमान और हशियाकरण, क्योंकि मुसलमान भी अब हम ये काउंट करते हैं कि जो आबादी है हिंदू और मुस्लिम की जब हम कंपेयर करते हैं तो ये भी संख्या में कम है। मुसलमानों की जो संख्या है वो इसमें जो है 2011 का जो सेंसस है उसके अंदर 14.2% शो की गई है, लेकिन 2001 की जो जनगणना थी उसके अंदर जो मुसलमानों की जो संख्या थी वो 13.4 थी। तो इसकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो हम ये देखते हैं कि ये अल्पसंख्यक होने के कारण किस तरह से हशियाकरण का शिकार है। According to 2011 census, Muslim are 14% to 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community in India today because in comparison to other communities, जो मैंने अभी बताया, जो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो भारत के अंदर जो मुसलमानों की आबादी थी वो 13.4% थी। अब 2011 जो सेंसस है जनगणना उसके अंदर जो मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है वो 14.2% है इंडिया के अंदर। आर कंसिडर टू बी मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन इंडिया, और उसको जो है समुदाय के अंदर हशियाई माना जाता है। बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटी, जब हम उसको दूसरे समुदायों से उसकी तुलना करते हैं। दे हैव ओवर द ईयर बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वे सामाजिक और आर्थिक विकास के उनको उतने लाभ नहीं मिले हैं, या उन लाभों से वे आर्थिक जो विकास के जो लाभ हैं उनसे वे वंचित रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास। The data in the three tables below, derived from different sources, indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment। जो विभिन्न जो स्रोतों से जो हमने डाटा लिया है तो उस डाटा में तीनों जो टेबल हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि मुस्लिम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय जो है कम्युनिटी है उसकी जो स्थिति है वो कैसी है। व्हाट डू यू थिंक दिस टेबल टेल अस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि तीनों जो टेबल हैं, ये जो टेबल्स हैं वे हमें बताती हैं कि सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो मुस्लिम जो समुदाय है उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। अब देखिए एसएस टू बेसिक इम्यूनिटी 2008 एंड 9, 2009 2008 और 2009 के अंदर जो मूलभूत जो सुविधाएं है वे देखिए। रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, जो धार्मिक जो समुदाय है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ये जो हमारे समुदाय हैं उसमें ये पक्के हाउस को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखिए, टैप वाटर, ये सब इससे हमें पता लगता है भाई जो हिंदू के 65, मुस्लिम 63 हैं ये परसेंटेज है, क्रिश्चियन 69, सिक्स 91, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी 75, 67, 86, 96, टैप वाटर किस किस को कितना उपलब्ध है 43 हिंदू, 35, 48, 49। तो इस तरह से हमें इन जो पहुंच है जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिली है 2008 और 9 के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं
लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2011 परसेंटेज। जो लिटरेसी रेट है वो देखिए ऑल सभी को जो 2011 की आंकड़े हैं, तो ऑल 74% हैं कुल। हिंदू कितने हैं? हिंदू 63, मुस्लिम 57, क्रिश्चियन 74, सिख 67, बुद्धिस्ट 71, जैन 86। विच ऑफ दिस कम्युनिटी हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? मतलब टोटल लिटरेसी रेट कितनी है? 74 है। तो इसके अंदर ये देखिए इन्होंने कितना कितना सभी अलग अलग जो रिलीजन है, अलग अलग किस तरह से इन्होंने इसको लिटरेसी साक्षरता जो है, शिक्षा जो है, किस किस तरह से ग्रहण की है, कौन कौन से धर्म ने कितनी ज़्यादा साक्षरता प्राप्त की है। अब उसके बाद है टेबल नंबर 3, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम परसेंटेज। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का जो प्रतिशत है, पॉपुलेशन देखिए 13.4 है ये 2001 का, 13.5 ये 2001 का डेटा है। तो उसके अंदर जो आईएएस है वो 3, आईपीएस 4, आईएफएस 1.8, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट 3.3, ये इसका आंकड़े हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, व्हाट डू दी फिगर कन्वे, ये आंकड़े क्या बताते हैं। Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicator, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मुसलमान हैं विकास के विभिन्न जो संकेत हैं उनमें लैगिंग बिहाइंड है, वे पीछे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट सेटअप ए हाई लेवल कमेटी इन 2005, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय जो समिति थी उसका गठन किया था, चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर। द कमेटी examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India। सरकार ने जो 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, उसके अंदर जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई, इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का क्या किया था? जायजा लिया था। द रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, जो रिपोर्ट थी इसमें समुदाय के हसियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया था। जो मार्जिनलाइजेशन था, जो हसियाकरण था, उसका विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया। इट सजेस्ट दैट ऑन द रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized community like scheduled caste and scheduled tribe। अब इसके अंदर जो गठन किया गया था उसमें हमने क्या देखा कि जो समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें ये पता चला कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो संकेत थे उनके हिसाब से मुसलमानों की जो स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हसियाई समुदायों से मिलती जुलती है। वे ऐसे लगते हैं जैसे कि कैसे वे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये देखा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज साल जो थे बच्चों, मुस्लिम बच्चों के स्कूल के 7 से 16 साल की जो बच्चे थे उनके स्कूल में जाने की जो एवरेज थी वो क्या थी? वो लोअर थी, कम थी देन दैट ऑफ अदर सोशियो-इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो दूसरे जो समुदाय थे ना, उन समुदायों के बच्चों से हम अगर औसत में हिसाब लगाएं तो उनकी जो संख्या थी वो 7 से 16 साल के बच्चों की संख्या स्कूल में जाने वालों की कम थी। इकोनॉमिक एंड सोशल marginalization experienced by Muslim has other dimension as well।
मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हसियाकरण के कई पहलू हैं। लाइक अदर माइनॉरिटीज, दूसरे जो अरब मत के समुदाय हैं, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। कि जो दूसरे जो अलग संख्या में मुसलमान के जो रीति रिवाज, व्यवहार और मुख्य धारा के जो मुकाबले हैं, वे दूसरों से काफी अलग हैं। सम नॉट ऑल, लेकिन सम कुछ, नॉट ऑल सभी नहीं। मुस्लिम में वियर ए बुर्का, sport a long beard, wear a fez, and other become ways to identify all Muslim। तो जो मुसलमान हैं, सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी रखना, फैज टोपी का चलन जो वो दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण दे टेंड to be identified differently, and some people think they are not like the rest of us because of this। इस सब पहनावे और रहन सहन का जो तरीका, उसके कारण they tend to be identified different। वे जो है ना अन्य मुसलमानों, सॉरी, वे सारे जो लोग हैं, सभी मुसलमानों को इन निशानियों की जो से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण जो है वे अलग दिखाई देते हैं। एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वे हमारे जैसे नहीं हैं। ओपन दिस बिकेम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली। और इसी तरह से वे लोग ये मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों की तरह से नहीं हैं, और उनको जो है ना अक्सर यही सोच जो है उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का क्या बन जाती है, बहाना बन जाती है। एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम, और इससे जो है उनके साथ जो है भेदभाव होता है। डू यू रिमेंबर रिगार्डिंग सॉरी डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7th बुक, क्या आपको याद है आपने जो ना 7th की जो बुक है उसमें पढ़ा होगा, अबाउट हाउ द अंसारी वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट ए हाउस, कि अंसारी को किस तरह से एक हाउस जो रेंट पर लेने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा था। This social marginalization of Muslim in some instance has led to other migrating from place where they have lived। और इसी तरह से मुसलमानों के इस सामाजिक हसियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे इस जिन इलाकों में पहले से रहते आए थे वहां से निकलने लगे हैं। Often leading to the ghettoism of the community, sometimes this prejudice leads to the hatred and violence। जो अक्सर उनका जो गेटोइजेशन होने लगता है, कभी कभी यह यही पूर्वाग्रह जो है घृणा और हिंसा को जन्म देता है। तो तो जो ये पूर्वाग्रह है जो उनके साथ गेटोइजेशन जो है वो कभी कभी किस चीज का हो जाता है, वो उनको घृणा और हिंसा को जन्म देता है। तो गेटोइजेशन के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। गेटोइजेशन जो है बेटे, ये एक ऐसे इलाके या बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में प्रयोग किया जाता है जो जिनमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया कहा जाता है कि वह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित होती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय के एकजुट होने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोग के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते, तो इसको बोलते हैं गेटोइजेशन।
तो हम जो है ना ये सोचते हैं कि भाई हम जिस समाज में हम रह रहे हैं तो हम यहीं पे ठीक है, अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारे को सामाजिक और सुरक्षा की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इन द above section of the chapter, we saw how in the case of the Muslim community there is a link between economic and social marginalization. इस जो चैप्टर के ऊपर के जो भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। Earlier in this chapter you read about the situation of आदिवासी, जो अर्लियर चैप्टर है इससे पहले के इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। यू इन योर क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ द वुमेन। 7th की जो बुक थी आपने जो महिलाओं का जो अनइक्वल स्टेटस, असमान जो स्तर था उसके बारे में पढ़ा भारत के अंदर। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस ग्रुप पॉइंट टू द फैक्ट, जो एक्सपीरियंस है इन सभी ग्रुप का वो इस सच्चाई की तरफ, इस फैक्ट की तरफ पॉइंट करता है, इशारा करता है दैट मार्जिनलाइजेशन इज ए कम्प्लेक्स फिनोमिना। मार्जिनलाइजेशन क्या है? ये एक बहुत ही जटिल परिघटना है। रिक्वायरिंग ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी मेजर एंड सेफ गार्ड टू रिड्यूस द सिचुएशन, और इसके लिए इस चीज से निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution, that the laws and policies framed to realize these rights। और इस तरह से ये सब चीजों से निपटने के लिए संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानून व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेवारी बनती है। विदाउट दिस, बिना इनके, वी ऑल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, तो हम विविधता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। दैट मेक आवर कंट्री यूनिक, नॉट रियलाइज द स्टेट्स कम्युनिटी टू प्रोमोट इक्वलिटी फॉर ऑल। और ये एक अनोखी बात है कि हमारे देश को एक ये अनोखी दिशा देती है और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को हम स्वीकार कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। कंक्लूजन है बेटे, निष्कर्ष देखिए। इन दिस चैप्टर यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इस चैप्टर के अंदर हमने यह समझने का प्रयास किया कि हसियाई जो समुदाय होने का क्या मतलब होता है। वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और हमने विभिन्न जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है इनके अनुभवों के आधार पर इस बात को समझने का प्रयास किया है। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ईच ऑफ दिस कम्युनिटी बीइंग मार्जिनलाइज्ड। ये जो कम्युनिटी हैं, इन कम्युनिटियों को, इन समुदायों के हशिया पर रह जाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। भाई ये जो कम्युनिटी है ये हशिया पर हैं तो इनके भी कुछ कारण हो सकते हैं। वी हैव आल्सो सीन द मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंस, डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेस। प्रत्येक समुदाय को अलग अलग तरह से महसूस किया जाता है, इसलिए हमें देखा कि हशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। इन इंडिया देर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। भारत के अंदर बहुत सारी मार्जिनलाइज समुदाय हैं, लाइक दलित, ऑफ whom यू विल रीड मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। भाई बहुत सारे ऐसे एशियाई समुदाय हैं, जैसे दलितों भी इसी
तरह का एक समुदाय है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन हैविंग ए low social status and not having equal access to education and other resources। जो हशियाकरण है, हशियाकरण से कमजोर सामाजिक जो हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। Yet the lives of marginalized people can and do change। हाँ, द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो हसियाई जो लोग हैं, डू कैन एंड डू चेंज, उनका जीवन भी बदला जा सकता है। दस नो वन इज मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। और हमेशा एक ही तरह से हसिये पर नहीं रहा जा सकता है। हम उनको जो है ना परिवर्तित कर सकते हैं। इफ वी गो बैक टू द टू एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनलाइजेशन, अगर हम मार्जिनलाइजेशन के जो 2 एग्जाम्पल हैं उन पर वापस जाते हैं। वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया था, वी ऑल सी दैट ईच ऑफ दीज ग्रुप हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल, कि इन जो प्रत्येक जो ग्रुप है, इन ग्रुपों में से प्रत्येक का एक लंबा इतिहास है संघर्ष का, एंड रेसिस्टेंस, इनके संघर्ष का और इनके प्रतिरोध का एक बहुत लंबा इतिहास है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल distinctiveness while having access to right, development and other opportunities। इसी तरह से एशियाई समुदाय अपने सांस्कृतिक जो डिस्टिंक्टिवनेस, जो विशिष्टता है, उसको बनाए रखना चाहता है और साथ ही अपने अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर के अंदर, वी विल रीड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैव कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन। अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि विभिन्न जो समूह हैं उन्होंने इस हशियाकरण का सामना किस तरह से किया है। तो बेटे चैप्टर को ध्यान से रीड करना है।